ओके ऋषिकेश सर, सबको अनम्यूट रखना आज. ओके. Dear participants, you all can do unmute from your side if required. Don't do right now. ओके. सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं. ओके. तो देखो आज का जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉट द पॉइंट ऑफ व्यू योर 11th स्टैंडर्ड, नॉट द पॉइंट ऑफ व्यू योर 12th स्टैंडर्ड, बट अगर आप आगे एनडी में भी जाते हो या फिर इंजीनियरिंग साइड में भी जाते हो, ओके, वहां पर आपको बहुत सारी जगह पर आपको आज जो पॉइंट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो पॉइंट आपको दिखाई देगा. ओके. तो आज का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब स्टूडेंट अच्छे से ध्यान देंगे आज के जो पॉइंट रहेगा उसके लिए. ओके. पार्टिसिपेंट 21 ही है, बाकी के कहाँ है? ओके. ठीक है, जितने हैं बहुत अच्छा है. ओके. तो ध्यान दो यहाँ पर आज हम देखने वाले स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बहुत इंपॉर्टेंट है. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको सिर्फ 11th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके आगे जो आपका करियर रहेगा एनडीए में भी और इंजीनियरिंग साइड में भी वहां पर बहुत सारी जगह पर आपको रिपीट होता है. ओके. नॉट अ वन टाइम रिपीट नहीं होता, सिर्फ बार बार आपको रिपीट होता है. हर एक सेमेस्टर के अंदर आपको इसके ऊपर 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है. ओके. इसलिए अगर आप एक ग्राफ अगर आप इस वक्त अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आगे चलकर आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती. ओके. सो इसलिए आपको अभी से ध्यान देना पड़ेगा. ओके. सो देखो सबसे पहले हमने क्या देखा था, हुक्स लॉ देखा था. ओके. हुक्स लॉ हमने कल या परसों के लेक्चर में देखा था शायद. ओके. देखो हुक्स लॉ के लिए हमने क्या देखा था, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ हमने वहां पर भी एक ड्रॉ किया था. ओके. क्लियर है? वो जो ग्राफ था, ओके, उसके अंदर हमने क्या किया था, एक्स एक्सिस के ऊपर स्ट्रेन लिया था. ओके. देन नेक्स्ट यहाँ पर वर्टिकल में स्ट्रेस लिया था. ओके. एंड देन नेक्स्ट उसके बाद हमने एक ऑब्जर्वेशन किया था, अगर हम स्ट्रेन की वैल्यू अगर बढ़ाते हैं तो स्ट्रेस की वैल्यू भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. ओके. तो मीन्स क्या था, अगर हम स्ट्रेन की वैल्यू अगर इंक्रीज करते हैं तो ऑब्वियसली स्ट्रेस का भी वैल्यू क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. सो हिंस देयरफॉर उसका जो ग्राफ रहता है, ग्राफ कैसा रहता है, इंक्लाइन लाइन. इंक्लाइन लाइन में हमें क्या होता है, उसका ग्राफ मिल जाता है. ओके. तो आज हम ये जो इंक्लाइन लाइन का जो बिहेवियर है मटेरियल का, उसके आगे क्या होता है, उसके आगे मटेरियल का बिहेवियर कैसा रहता है. ओके. तो वो जो है वो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं. ओके. सो जस्ट अ सेकेंड, सबको दिखाई दे रहा है क्या बोर्ड अच्छे से? सर आज विजिबिलिटी का इशू आएगा सर. क्यों सर? सर वो आपने आज थोड़ा देर से रखा ना लेक्चर, मॉर्निंग में वो सिग्नल स्ट्रेंथ पावरफुल रहता है. आप थोड़ा बोल्ड लिखोगे तो रीडेबल हो जाएगा सर बच्चों को. ओके. कोई बात नहीं, तो फिर मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद इसके जो पॉइंट्स रहेंगे पॉइंट्स में आपको ओरली बताऊंगा. ओके. तब आप सभी को क्या करना है, वो पॉइंट्स जो रहेंगे वो आपको नोट डाउन करने. ओके. जब मैं आपको ओरली बताऊंगा तब. ओके. तो चलो, बिफोर दिस वी स्टार्ट टुडेज पॉइंट, दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर मटेरियल्स. ओके. सो देखो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर मटेरियल्स जो है वो दो पार्ट्स के लिए रहता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. ओके. फर्स्ट रहता है डक्टाइल मटेरियल का एंड देन नेक्स्ट रहता है ब्रिटल मटेरियल का. ओके. और हाँ, ड्यूरिंग द लेक्चर्स, ओके, आज के लेक्चर के लिए जिसको जहां पर भी कुछ डाउट आएगा वहां पर आप पूछ सकते हो. ओके. जहां पर भी आपको डाउट आएगा आपके साइड से आप अनम्यूट कर आप मुझे पूछ सकते हो. ओके. जस्ट अ सेकंड. ओके. होल्ड कीजिएगा सभी. सर सर हेलो.
ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके सर। हाँ हेलो। बोलो सर। सर अक्षय गोकुल सिंह ये हाँ बोलो रहते, सर। वो उसका माइक्रोफोन एक्टिवेट नहीं रहता, तो उसने क्वेरी की थी अ, उसका मार्क्स सर। हाँ ठीक है, वो मैंने देख लिया, उसके सिर्फ 3 मार्क्स कम होते, 27 मार्क्स हो गए शायद उसको, 27 या फिर 26 जो भी होंगे वो बाद में मैं डिस्कस कर दूंगा उसके साथ। ओके ओके सर। हाँ, तो चलो अब यहाँ पर ध्यान दो, स्ट्रेस स्ट्रेन करो हमें देखना है। ओके, तो स्ट्रेस स्ट्रेन करो जो हो आपको दो मटेरियल्स के लिए देखना पड़ता है। ओके, फर्स्ट मटेरियल आपका रहता है डक्टाइल मटेरियल एंड देन नेक्स्ट आपको रहता है ब्रिटल मटेरियल। ओके, जैसे मैं बोर्ड के ऊपर राइट करूंगा तब आपको राइट करने, आपको आज के लेक्चर में इंतजार नहीं करना कि मैं आपको कहूंगा कि नोट कर लो। ओके, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं राइट करते जाऊंगा वैसे वैसे आप नोट करते जाओ। ओके, सो देखो स्ट्रेस स्ट्रेन करो फॉर ब्रिटल मटेरियल एंड देन नेक्स्ट डक्टाइल मटेरियल। ओके, तो देखो ब्रिटल मटेरियल मींस व्हाट एंड देन नेक्स्ट डक्टाइल मटेरियल मींस व्हाट। ओके, सो देखो ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल जो मटेरियल रहता है, ओके ब्रिटल मटेरियल मींस क्या, ऐसे मटेरियल जिनकी स्ट्रेंथ क्या रहती है, जिनकी लोड कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या रहती है, हाई रहती है। ओके, एंड देन नेक्स्ट डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल का लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या रहता है, लो रहता है। ओके, तो इन शॉर्ट अगर यहाँ पर हम देखें तो लोड कैरिंग कैपेसिटी लो। ओके, लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या रहता है, डक्टाइल मटेरियल का लो रहता है एंड देन नेक्स्ट ब्रिटल मटेरियल का क्या रहता है, लोड कैरिंग कैपेसिटी हाई रहता है। ओके हेलो सर। हाँ बोलो। सर आपने वो लोड के बाद क्या लिखा है सर? स्क्रीन अच्छे से नहीं दिख रहा ना सर। सर आप लोड कैरिंग थोड़ा कैपेसिटी, बड़ा लिखोगे तो लोड कैरिंग विजिबल हो जाएगा। कैपेसिटी। सर थोड़ा कैपिटल लिखोगे तो विजिबल हो जाएगा। ओके हाँ ओके ओके सर, लोड कैरिंग कैपेसिटी CARRYING। ओके, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी डक्टाइल मटेरियल का क्या रहता है, लो रहता है एंड देन नेक्स्ट ब्रिटल मटेरियल का लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या रहता है, हाई रहता है। ओके, अब इसके एग्जांपल हम देखेंगे। ओके, तो देखो एग्जांपल इसके क्या क्या आते हैं, देखो इसके एग्जांपल क्या क्या आएंगे, ग्लास। ओके, ग्लास पता है सबको, ग्लास क्या रहता है, ओ देन हेलो नेक्स्ट सर। हेलो सिरेमिक। हाँ हेलो बोलो। सर, आपने हाँ बोलो, ब्रिटल का डक्टाइल में लिख लिया। ब्रिटल का डक्टाइल में ओके ओके, सो देखो ब्रिटल मटेरियल। ओके, सो ब्रिटल मटेरियल मींस क्या रहता है, जिनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या रहता है, हाई रहता है। ओके, ब्रिटल का जो कैरिंग कैपेसिटी रहता है, ओके ब्रिटल मटेरियल एंड देन नेक्स्ट डक्टाइल मटेरियल। ओके, सो इसके जो एग्जांपल्स रहेंगे, इसके एग्जांपल क्या क्या आएंगे, ग्लास, सिरेमिक्स। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पर एग्जांपल क्या क्या आएंगे, कॉपर, एल्यूमिनियम। ओके, तो देखो ये जो पार्ट रहेगा ब्रिटल मटेरियल डक्टाइल मटेरियल, ये जो पार्ट है वो पार्ट हम आखिरी के 5-10 मिनट में एक बार फिर से देखने वाले, जब हम वो कर्व डिराइव करेंगे उसके बाद फिर से हम अलग अलग कर्व देखने वाले, फॉर द डक्टाइल मटेरियल देन नेक्स्ट फॉर द ब्रिटल मटेरियल। ओके, देखो ये जो डक्टाइल मटेरियल ब्रिटल मटेरियल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ओके फिलहाल आपके 11 के बुक में आपको एक सेपरेटली नहीं बताया। ओके, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ब्रिटल मटेरियल देन नेक्स्ट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल। ओके, तो देखो आपको क्या दिया है, एक ही कर्व दिया है, वहां पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व करके आपको सिर्फ एक ही कर्व दिया है। ओके, बट आगे अगर आप जाते हो इन द ग्रेजुएशन के अंदर आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ब्रिटल मटेरियल एंड देन नेक्स्ट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल, दोनों के लिए आपको सेपरेट कर्व दिया होता है। ओके, बट इनका आंसर अलग नहीं आता, इनका आंसर सेम ही आता है। ओके, आपको किस तरह से चेंज होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, आज का पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे। ये तो सिर्फ बेसिक था, ब्रिटल मटेरियल मींस व्हाट एंड देन नेक्स्ट डक्टाइल मटेरियल मींस व्हाट। ओके, तो देखो इससे पहले हमने हुक्स लॉ देखा था, हुक्स लॉ के अंदर हमने क्या देखा था, बिहेवियर देखा था मटेरियल का। ओके, अगर हमने स्ट्रेन इंक्रीज किया तो उसका स्ट्रेस भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, बट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट उसके अंदर एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके बाद उसका स्ट्रेन अगर इंक्रीज किया तो उसका
स्ट्रेस इंक्रीज नहीं होता। ओके, सो देन आफ्टर उसके उस पॉइंट के बाद उसका बिहेवियर कैसा रहता है वो हम आज देखने वाले हैं। ओके, तो देखो हुक्स लॉ के लिए हमने फिगर कौन सा ड्रॉ किया था, इस तरह का एक फिगर हमने ड्रॉ किया था। ओके, हुक्स लॉ के लिए। ओके, वही फिगर हम एक बार फिर से यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, सो देखो अब हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, इफ वी इंक्रीज द स्ट्रेन देन ऑब्वियसली स्ट्रेस विल also get increases. Okay, so hence therefore their graph will be in inclined line. Okay, अब देखो इंक्लाइन लाइन में क्या होता है, ग्राफ क्या होता है इनका, इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो इस पॉइंट को क्या देंगे हम, ये जो एक कौन सा पॉइंट रहता है, ओरिजिनल पॉइंट है। ओके, ओरिजिनल पॉइंट को हम ऑलवेज क्या नाम देते हैं, ओ नाम देते हैं। ओके, सो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ओ। ओके, देन नेक्स्ट अब यहाँ पर क्या है, ए पॉइंट हम देंगे। ओके, सो ओ टू ए क्या है, ओ टू ए क्या होता है, यहाँ पर हुक्स लॉ ओबे होता है। ओके, ओ टू ए जो रीजन है यहाँ पर क्या होता है, हुक्स लॉ ओबे होता है। मींस व्हाट, अगर हम कोई वायर कंसिडर करते हैं, ओके, जो कि वायर सस्पेंडेड है फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट। ओके, अगर कोई वायर है जो कि सस्पेंडेड है फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट और उसके ऊपर अगर हम कोई लोड अप्लाई करते हैं, ओके, जैसे जैसे हम उसके ऊपर लोड अप्लाई करेंगे वैसे वैसे उसका क्या हो जाएगा, स्ट्रेन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, मींस फॉर एग्जांपल, ओके, अब देखो ये कोई रिजिड सपोर्ट है, अब इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक वायर है। ओके, ये वायर है। ओके, इस वायर के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ओके, अब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, तो जैसे जैसे मैं फोर्स अप्लाई करता जाऊंगा वैसे वैसे ये वायर की लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, जितना जितना मैं फोर्स इंक्रीज करता जाऊंगा वैसे ही इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका फोर्स मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, मींस ऑब्वियसली इसका क्या इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है। अगर स्ट्रेस इंक्रीज होता है तो इसकी लेंथ भी इंक्रीज हो जाए, लेंथ इंक्रीज होती है यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रेन भी इंक्रीज हो रहा है। स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला क्या देखा था हमने, स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला क्या है, चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। मींस उसका ओरिजिनल डायमेंशन जो रहेगा उसका रेशो चेंज इन डायमेंशन के साथ जो रेशो लेते हैं उससे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। एंड स्ट्रेस मींस क्या है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स मैं यहाँ पर इंक्रीज कर रहा हूँ, जो लोड है वो लोड में इंक्रीज करते जा रहा हूँ। लोड अगर इंक्रीज करता हूँ तो ऑब्वियसली उसका स्ट्रेन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो ये बिहेवियर हमें यहाँ पर देखना है। ओके, तो देखो फिलहाल मैंने इस वायर के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद इसका क्या हुआ, लेंथ भी इंक्रीज हुआ, फोर्स भी इंक्रीज हुआ। सो उसका जो रहेगा ग्राफ, जो रहेगा ग्राफ कैसे रहेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्ट्रेस था 2। ओके, 2 न्यूटन पर मीटर स्ट्रेस था, वहां पर उसी पॉइंट पर उसका स्ट्रेन कितना है, 2 है। अगर मैं 3 करता हूँ तो ऑब्वियसली उसका भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपको पता है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से इसके जो पॉइंट्स रहेंगे, पॉइंट्स कहाँ पर लोकेट हो जाएंगे, ऐसे लोकेट होंगे। ओके, और ये जो पॉइंट्स लोकेट होंगे उन पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने का हमें क्या मिलता है, यहाँ पर एक इंक्लाइन लाइन मिलता है। ओके, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिखाई देगा। ओके, तो देखो जब हमने फिलहाल यहाँ पर क्या था, जीरो लोड था, जीरो लोड से हमने क्या किया, सम अमाउंट ऑफ लोड हमने अप्लाई किया। सम अमाउंट ऑफ लोड अप्लाई करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, ये जो कर्व एक और इंक्रीज होता गया। बट यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आएगा, ओके, जहाँ पर उसका वैल्यू क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। ओके, यहाँ के यहाँ पर ये जो पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट के ऊपर वो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का वैल्यू क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। इस पॉइंट के बाद उसका अगर आप स्ट्रेस बढ़ाते हो तो उसका स्ट्रेन इंक्रीज नहीं होगा। ओके, यहाँ के कोई एक लिमिट रहती है किसी भी चीज के लिए, अगर आपको पता होगा रबर। ओके, अगर आपके पास रबर अगर आपने देखा होगा, ओके, रबर को अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, बट फोर्स रिमूव करने का तो क्या हो जाता है, उसको ओरिजिनल शेप एंड साइज में चले जाता है। ओके, बट अगर आपने रबर के ऊपर एक अमाउंट ऑफ ज्यादा फोर्स अगर आपने उसके ऊपर अप्लाई किया तो क्या हो जाता है, उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में रिटर्न नहीं आता। ओके, यहाँ उसका जो लिमिट है, लिमिट वो क्या हो चुका है, वो क्रॉस कर चुका है। उसका जो लिमिट है, लिमिट क्या हो चुका है, उसका क्रॉस हो चुका है। ओके, फॉर एग्जांपल आप ऐसा यहाँ पर कंसिडर करो कि आप रबर देख रहे हो, उसके ऊपर आपने ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया है। ओके, अब देखो O2A रीजन क्या है, O2A रीजन क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट का रीजन है। ओके, प्रोपोर्शनल लिमिट मींस व्हाट, ओके, सो देखो O2A, ओके, O2A रीजन क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट है। ओके, प्रोपोर्शनल लिमिट है। अब ये जो प्रोपोर्शनल लिमिट है O2A के अंदर जो इसका जो बिहेवियर रहेगा, इसका बिहेवियर कैसा रहेगा, इलास्टिक बिहेवियर रहेगा। यानी कि क्या इसके अंदर क्या रहेगा, इलास्टिसिटी प्रेजेंट रहेगी। अगर आप इलास्टिसिटी मींस व्हाट, आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स बॉडी रिगेन रिटर्न इन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। यानी कि अगर फोर्स अगर आप
रिमूव करते हो तो उसके बाद वो जो बॉडी है वो बॉडी क्या हो जाती है, उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में क्या हो जाता है, रिटर्न आ जाता है। ओके, सो रिटर्न आने के बाद ओके ओ टू ए क्या हुआ, प्रोपोर्शनल लिमिट हुआ। ओके, सो ए पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, प्रोपोर्शनल लिमिट। ओके, देन नेक्स्ट, अब उसके बाद अगर हमने फर्दर अगर हम स्ट्रेस इंक्रीज करते या फिर स्ट्रेन इंक्रीज करते, देन उसके बाद उसका जो बिहेवियर रहेगा ओके, तो बिहेवियर क्या हो जाएगा, फिलहाल ऐसा रहेगा। ओके, यहाँ पर पॉइंट आएगा बी पॉइंट। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आएगा सी पॉइंट एंड देन नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आता है डी पॉइंट। ओके, एंड देन नेक्स्ट सी से यहाँ पर एक लाइन आती है ऐसी। अब ये जो लाइन है, ये लाइन कहाँ से आती है, कैसे आती है, ये भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो देखो अब ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट है। ओके, प्रोपोर्शनल लिमिट मीन्स व्हाट, ऐसा पॉइंट जहां पर उसका स्ट्रेस क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। ओके, स्ट्रेस क्या रहेगा, उसका मैक्सिमम रहेगा। ओके, जस्ट अ सेकंड के लिए वेट करना सभी। ओके, जस्ट अ सेकंड। Okay, so देखो a point क्या है, proportional limit है। Okay, proportional limit means what, it is a point at which the stress is maximum value. After that point material shows inelastic behavior. Okay, so देखो O to A, okay, ए पॉइंट ऊपर जो स्ट्रेस रहेगा उस स्ट्रेस को हम क्या कहेंगे, प्रोपोर्शनल लिमिट कहेंगे। ओके, तो देखो ओ टू ए के अंदर जो आपका मटेरियल है, वो मटेरियल का बिहेवियर कैसा रहता है, इट ओबेज द हुक्स लॉ। क्या करता है, ओबे करता है, क्या करता है, हुक्स लॉ। ओके, ओबेज द हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ओबे करता है मींस हुक्स लॉ हमने देखा है। हुक्स लॉ क्या कहता है, विदिन अ इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, सो ओ टू ए रीजन में क्या होता है आपका, हुक्स लॉ क्या हो रहा है यहाँ पर, फिलहाल ओबे हो रहा है। यानी कि अगर आप स्ट्रेस बढ़ाते हो तो स्ट्रेन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, मींस व्हाट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, तो देखो ओ टू ए, ओ ए रीजन के अंदर क्या है आपका, प्रोपोर्शनल लिमिट है। इसके अंदर क्या होता है आपका जो मटेरियल, वो मटेरियल क्या करता है, हुक्स लॉ ओबे करता है। हुक्स लॉ क्या रहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी कि ओ टू ए इस पॉइंट के अंदर आपका जो मटेरियल रहेगा, मटेरियल का बिहेवियर कैसा रहेगा, अगर आप स्ट्रेस इंक्रीज करते हो तो आपका स्ट्रेन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि ये क्या करता है, हुक्स लॉ ओबे करता है। ओके, बट आफ्टर पॉइंट ए, ओके, ए पॉइंट के बाद अगर आप यहाँ पर आते हो, अगर यहाँ पर आपका स्ट्रेस अगर फॉर एग्जांपल 50 न्यूटन पर एमएम है, if further we again increase the load, okay, अगर ये पॉइंट के बाद अगर आपका स्ट्रेस फिर भी अगर आप इंक्रीज करते हो, तब आपका जो मटेरियल रहेगा वो मटेरियल का बिहेवियर कैसा रहेगा, इलास्टिसिटी के जैसा रहेगा। यानी कि क्या होगा, अगर इसके बाद भी अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो अप टू पॉइंट बी, ओके, बी पॉइंट तक अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो, तो यहाँ पर क्या रहेगा, आपका जो मटेरियल रहेगा वो मटेरियल क्या करेगा, हुक्स लॉ ओबे नहीं करेगा। हुक्स लॉ ओबे नहीं करेगा मींस क्या, हुक्स लॉ ओबे नहीं करेगा मींस क्या, अगर आप यहाँ पर फर्दर आप ए पॉइंट के बाद अगर आप स्ट्रेस इंक्रीज करते हो तो आपका मटेरियल क्या करेगा, हुक्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। मींस आपका जो ओरिजिनल शेप एंड साइज रहेगा, ओरिजिनल शेप एंड साइज में आपका मटेरियल रिटर्न नहीं आएगा। ओके, इनटू द पॉइंट ए टू बी। ओके, तो फ्रॉम पॉइंट ए, ओके, पॉइंट ए से क्या होता है, आपका जो मटेरियल है, मटेरियल क्या करता है, आपका इनइलास्टिक बिहेवियर स्टार्ट कर देता है। ओके, देन नेक्स्ट आफ्टर द पॉइंट बी, अगर पॉइंट बी के बाद भी अगर आप फिर से लोड इंक्रीज करते हो, ओके, बी पॉइंट से बाद भी अगर आप लोड इंक्रीज करते हो, तब आपका क्या होगा, जो मटेरियल रहेगा, मटेरियल क्या हो जाएगा, एक ऐसे पॉइंट पर चला जाएगा जहां पर वो क्या करेगा, परमानेंटली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करेगा। ओके, परमानेंटली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करेगा मींस कहां पर आएगा, वो पॉइंट सी तक आएगा। ओके, सी पॉइंट पर क्या रहेगा, उसका परमानेंटली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करेगा। मींस व्हाट, यहाँ पर सी पॉइंट मींस क्या आएगा, यील्ड पॉइंट्स आएगा। ओके, हेलो सर। हाँ बोलो। सर अगर कोई रबर है सर, अगर वो मीन्स ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो अगर सर ब्रेक हो गया तो तब कैसे होगा फिर ग्राफ?
हाँ वही वही मैं बता रहा हूँ। ओके, सो देखो आपने क्या पूछा वही अभी आप एक्सप्लेन करना लो। अगर कोई रबर है, अगर वो ज्यादा फोर्स अप्लाई करने की वजह से अगर वो ब्रेक हो जाता है तो क्या हो जाएगा। ओके, तो देखो अगर कोई भी रबर है, अगर आप सी पॉइंट तक आए हैं कि ईल पॉइंट मींस क्या, उसका मैक्सिमम कैपेसिटी। ओके, उसका जो लोड आप सस्टेन करोगे, लोड जो आप इंक्रीज करोगे, लोड कैरी करने का सी पॉइंट मींस क्या, ईल पॉइंट। ईल पॉइंट मींस क्या रहता है, किसी भी मटेरियल का हाईएस्ट कैपेसिटी पॉइंट। ओके, इसके बाद या तो आपका मटेरियल परमानेंटली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चला जाएगा या फिर डायरेक्टली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ओके, तो देखो आपने क्या पूछा था, आपका रबर है अगर वो ब्रेक होता है। ओके, सो देखो रबर का जो मैक्सिमम कैपेसिटी रहेगा, आपने उसके ऊपर जो मैक्सिमम कैपेसिटी था वो कैपेसिटी आपने अप्लाई किया, उसके बाद क्या होगा, आपका मटेरियल जो है, आपका जो रबर रहेगा डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन हो जाएगा मींस व्हाट, अगर सी पॉइंट के बाद भी अगर आप लोड अप्लाई करते हो, सी पॉइंट के बाद भी अगर आप लोड अप्लाई करते हो तो आपका जो मटेरियल, वो मटेरियल क्या हो जाता है, टूवर्ड्स डी पॉइंट। डी पॉइंट मींस व्हाट, डी पॉइंट मींस क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट है। ओके, यानी कि वहां पर आपका मटेरियल क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ओके, सी पॉइंट के बाद भी अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो, स्ट्रेस इंक्रीज करते हो, देन आपका जो मटेरियल रहेगा, मटेरियल क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। ओके, और अगर आप सी पॉइंट पर अगर आप किसी मटेरियल को स्टॉप करते हो, सी पॉइंट पर अगर आप स्ट्रेस को इंक्रीज नहीं करते, तो आपका जो मटेरियल रहेगा, मटेरियल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करेगा। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करेगा मींस व्हाट, मटेरियल जैसा है वैसा ही रहेगा, सिर्फ वो उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में रिटर्न नहीं आ सकता अगर आप सी पॉइंट पर स्ट्रेस इंक्रीज करना स्टॉप कर देते हो तो। बट अगर आप फर्दर पॉइंट सी अगर आप स्ट्रेस इंक्रीज करते हो तो आपका जो मटेरियल है, मटेरियल क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। और जो ग्राफ है C2D, C2D यही शो करता है कि आपने फर्दर स्ट्रेस इंक्रीज किया, जिसकी वजह से आपका मटेरियल क्या हो जाता है, यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। ओके, तो ये सिंपल ग्राफ था। आप ये जो फिगर है, फिगर फिलहाल ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसे इसके नोट्स आपको ओरली बताऊंगा, फिर आपको नोट्स नोट डाउन करने पड़ेंगे। ओके, फिलहाल आप एक ग्राफ डाउन ड्रॉ कीजिए, ग्राफ। ओके, सो जल्दी से जल्दी आप ये जो ग्राफ है, ग्राफ ड्रॉ करो। ओके, क्योंकि मुझे रफ हेलो करना सर, है, क्लीन करना है मुझे। हाँ बोलो। एक्सप्लेन करो ना अगेन। फिर एक फिर से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और 2-3 बार एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप सबसे पहले ये जो ग्राफ है, ग्राफ एक बार ड्रॉ कर लो। ओके, ओके सर। इसके मैं आपको कुछ पॉइंट्स देने वाला हूँ। ओके, फिलहाल आप सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर फिर इधर सर ग्राफ में फिर हुक्स लॉ कहाँ तक फिर ओबे होता है सर, यील्ड पॉइंट तक रहता है कि ए पॉइंट तक, ए पॉइंट तक हुक्स लॉ ओबे होता है, वही मैं आपको वहां पर राइट करके दे रहा हूँ। ओके, O टू ए कौन सा रीजन है, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल लिमिट का रीजन है। ओके, प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर क्या होता है, हुक्स लॉ ओबे होता है। ओके, ओबेज हुक्स लॉ। ओके, एंड मटेरियल का बिहेवियर कैसा रहता है, इलास्टिक बिहेवियर रहता है। ओके, देन नेक्स्ट ए टू बी। ओके, ए टू बी के अंदर क्या है, ए टू बी क्या है, बी पॉइंट क्या है, इलास्टिक लिमिट है। ओके, बी पॉइंट्स क्या है, इलास्टिक लिमिट है। ओके, यहाँ के इलास्टिक लिमिट है, यहाँ के बी पॉइंट के ऊपर उसका जो इलास्टिसिटी का जो लिमिट रहेगा, वो लिमिट क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। उसके बाद उसके इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी क्या करेगा, लूज करेगा मटेरियल। ओके, तो ए टू बी क्या है, इलास्टिक लिमिट है। ओके, देन नेक्स्ट एट पॉइंट सी। ओके, बी टू सी। बी टू सी क्या है, बी पॉइंट क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट से, एंड सी क्या है, अपर यील्ड पॉइंट से। ओके, लोअर यील्ड पॉइंट मींस व्हाट, उसका यील्ड पॉइंट मींस व्हाट, उसका ब्रेक होने का जो चांसेस रहता है इसके अंदर क्या रहता है, ज्यादा रहता है। ओके, सो बी टू सी मींस व्हाट, यील्ड पॉइंट मींस व्हाट, इट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एनी मटेरियल। ओके, so B and C what, yield points. Okay, and then next C to D. Okay, C to D means what, breakdown region. Okay, breakdown region. और C2 क्या रहेगा, परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन।
ओके ये फिगर ड्रॉ करो, उसके बाद आपको ये सारे पॉइंट्स उसके नीचे राइट करने पड़ेंगे। ओके ये पॉइंट्स मैंने आपको इसलिए राइट करके दिए ताकि अगर आपने ये पॉइंट्स भी अगर आपने ध्यान में रखे तो भी आप इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके तो ये ग्राफ राइट करो, उसके बाद ये पॉइंट्स राइट करो। ओके एंड देन नेक्स्ट उसके बाद मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। ओके हेलो सर, हाँ बोलो। परमानेंट सेट म्हणजे मीन्स परमानेंट सेट मीन्स व्हाट? परमानेंट सेट मीन्स व्हाट? वो बॉडी क्या हो जाता है, परमानेंटली प्लास्टिक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ के परमानेंट सेट मीन्स व्हाट? उसका इस सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाएगा जहाँ से वो उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में क्या नहीं आ सकता, रिटर्न नहीं आ सकता। ओके यहाँ के फॉर एग्जांपल अगर आपने क्या किया, रबर है, रबर के ऊपर अगर आपने ज्यादा लोड अप्लाई किया, वो क्या हो जाएगा, परमानेंट सेट उसका क्या हो जाएगा, या तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा या फिर वो ऐसे कंडीशन में आ जाएगा जहाँ से वो उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं जा सकते। ओके अगर आपने कोई रबर अगर आपने देखा होगा, ओके कल मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा अगर रबर मुझे मिल जाए तो। ओके आपने कुछ रबर से ऐसे देखे होगे। ओके अगर आप वहां पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करते तो क्या हो जाता है, उसी साइज में रहता है वो, उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में रिटर्न नहीं आती कुछ रबर। ओके तो परमानेंट सेट मींस व्हाट, दैट कंडीशन। ओके उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में रिटर्न नहीं आना, परमानेंट सेट मींस व्हाट, दैट कंडीशन। ओके चलो हुआ है क्या? हुआ होगा तो इसका डिस्क्रिप्शन राइट करना है आप सभी को। चलो सबका हुआ है क्या? ओके क्लियर है सबको? ओके अब इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन सब राइट करेंगे। ओके बट डिस्क्रिप्शन राइट करने के लिए सबको मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है क्या? सर ओके विजिबिलिटी भी ओके है और आपका वॉइस भी ओके है। ओके सो चलो सब आप डिस्क्रिप्शन राइट करो इसका। चलो डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ मैं आप सभी को। ओके तो चलो डिस्क्रिप्शन आप कैसे राइट करोगे, बुलेट्स फॉर्म में राइट करोगे। ओके ये रफ करो क्या, इतना पार्ट रफ करो क्या? यस सर। ओके तो चलो बुलेट फॉर्म में कैसे राइट करने हैं कि आपको पॉइंट वाइज राइट करना है। ओके तो देखो सबसे पहला वाला पॉइंट आप कैसे राइट करोगे, इसे ही डैश करना है। ओके डैश करने के बाद यहाँ से स्टार्ट करना। ओके कंसीडर। ओके इसके आगे मैं आपको जो बताऊंगा वो आपको राइट करना है। ओके तो चलो इसका डिस्क्रिप्शन राइट करो, पॉइंट वाइज राइट करना है। ओके तो चलो फर्स्ट पॉइंट ले लो, कंसीडर अ मेटल वायर, कंसीडर अ मेटल वायर चलो कंसीडर अ मेटल वायर suspended vertically, consider a metal wire suspended vertically to a rigid support, to a rigid support, to a rigid support, to a rigid support, and it can be, and it can be stretched by, stretched, S-T-R-E-T-C-H, stretched by, stretched by, S-T-R-E-T-C-H-E-D, okay, stretched by applying load, applying load, applying load to its lower end, applying load to its lower end, applying load to its lower end, okay, applying load to its lower end, okay। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, फर्स्ट स्टेटमेंट अभी आपने राइट किया, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग आपको इससे पहले भी एक्सप्लेन किया था। आपको क्या करना है, एक वायर आपको एज्यूम करना है, कंसीडर करना है जो कि रिजिडली सपोर्टेड है। ये फिगर आपको चाहे तो आप फिगर ड्रॉ कर सकते हो। ओके अब इस वायर के ऊपर हमें क्या करना है, फोर्स अप्लाई करना है, लोड अप्लाई करना है। ओके सो लोड हम कैसे अप्लाई करेंगे, वर्टिकली डाउनलोड अप्लाई करेंगे। ओके तो आपको इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि कंसीडर वायर स्ट्रेच इट इज अप्लाइड बाय द लोड। ओके सो इसके ऊपर लोड हमें अप्लाई करना है। ओके देन नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, ओके सेकंड पॉइंट अब आप क्या करोगे, सेकंड डैश करोगे और नेक्स्ट लाइन में राइट करोगे। ओके तो नेक्स्ट लाइन में राइट करो। ओके अप्लाई द लोड ऑन वायर, अप्लाई द लोड, apply the load
on the wire, apply the load on the wire, ओके। अब देखो आपको क्या करना है, इस वायर के ऊपर क्या करना है, लोड अप्लाई करना है, ओके। इस वायर के ऊपर लोड अप्लाई करने के बाद क्या होगा वो हमें राइट करना है, ओके। अप्लाई द लोड ऑन द वायर, then wire gets elongate, ओके। elongate का स्पेलिंग देखो, elongate, wire gets elongate, okay। then wire gets elongate, ओके। वायर क्या हो जाएगा, elongate हो जाएगा, ओके। then नेक्स्ट पॉइंट में राइट करो, नेक्स्ट लाइन में, ओके। नेक्स्ट लाइन में राइट करो, ओके। रीजन O2A, ओके। रीजन O2A, O से लेकर A तक, ओके। तो रीजन O2A shows proportional limit, region O2A shows proportional limit, region O2A shows proportional limit. In this region, it obeys Hooke's law. In this region, it obeys Hooke's law. Means stress is directly proportional to strain. Means the stress is directly proportional to strain, okay. Region O2A shows proportional limit. It obeys Hooke's law, means stress is directly proportional to strain, okay. Then next line में राइट करोगे, नेक्स्ट डैश करो, ओके। नेक्स्ट लाइन में राइट करो, the stress at point A is known as proportional limit, okay। the stress at point A, okay। A point के ऊपर जो स्ट्रेस रहेगा उसे आप क्या करोगे, proportional limit, okay। so therefore the stress at point A is known as proportional limit, okay। the stress at point A is known as proportional limit, okay। क्लियर है यहाँ तक सबको, सबने राइट किया है, the stress at point A is known as proportional limit, okay। यहाँ तक सबने राइट किया है क्या? यस सर। ओके, देन नेक्स्ट, अब इसके आगे का पॉइंट राइट करो। If we further increase load, okay, next point है, next line में राइट करोगे, okay। If we further increase load, up to point B, then it does not obey, OBEYS, then it does not obey Hooke's law, means stress is not directly proportional to strain, okay। means stress is not directly proportional to strain, okay। means stress is not directly proportional to strain, okay। देखो ये पॉइंट मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, ओके। if we further increase load up to point B, then it does not obey Hooke's law, means stress is